था। तो जब मैं आपको पहली बार मिली थी तो वाइब तो ऑब्वियसली कनेक्ट वाज देयर। इतना मुझे पता था कि अगर ये वर्कआउट होता है तो ये बहुत अच्छा जाएगा, कि मतलब ये वी आर गोइंग टू Kill it. kill it. You said the same thing, yes. एंड सी डाइड। पहले तुनिशा की मां को गिरफ्तार करो, ये टाइटल दिया है। जितनी संवेदनाएं हैं तुनिशा की मां के लिए सब कुछ है मेरे पास। उनके लिए संवेदनाएं हैं, सिंपैथी है, एक मां के दर्द को मैं समझ सकता हूं। फिर भी ये टाइटल दिया है। करते हैं बात वकीलों की। जो आपस में लड़ाई चल रही है ना, ये तुनिशा के भी वकील हैं और सिजान का भी वकील है। सिजान के वकील की एक बात सुनाता हूं, पहले ये सुनिए। ये 5 सितंबर का ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी माताजी जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माताजी को ना तो बर्थडे विश किया। जहां तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है ना मिलेगा। ये तो बड़ा ही खतरनाक आरोप है। किसी संजीव कौशल के साथ वो अब्रॉड जाके अपना बर्थडे मनाने गई थी। इंडिपेंडेंट लोग हैं, इंडिपेंडेंट महिला हैं, हस्बैंड नहीं है, दी कुड हैव रिलेशनशिप या नहीं है या जो भी है, इतना ऐसा आरोप ये कह के, मतलब आप समझ सकते हैं कि सिजान के वकील ने क्या आरोप लगाया है। और इसका कोई जवाब तो नहीं आया। मानहानि का दावा कर सकती है ना तुनिशा की मां उनके वकील पे, उस फैमिली पे। ये तुनिशा का वॉइस नोट है। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। क्या उनके मां के रिलेशनशिप की वजह से वो परेशान थी, उसका ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद और ज्यादा परेशान हो गई थी क्या? मतलब खैर आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स लेता था। मेरे को तुनिशा ने बताया था। क्या बताया था? कि मम्मा शिजान ना नशा वशा करता है। तुनिशा की मां ने कहा कि सिजान जो है नशा करता था। उसे बताया था तुनिशा ने। क्या कर रही थी तब उसकी मां? ये कौन सी मां थी? कौन सी ऐसी मां होती है जिसकी बेटी पीने लगे, एक नशेड़ी के साथ हो और वो रिएक्ट नहीं करे? क्या धर्म परिवर्तन को लेकर कोई दबाव था? क्या कभी तुनिशा ने आपसे बात की थी हिजाब को लेकर, या चूंकि इस्लाम धर्म शिजान मानते थे, उनका परिवार मानता था, क्या इस तरह का कोई भी इंडिकेशन, कोई बातचीत आपकी हुई थी? तुनिशा में चेंजेस आनी शुरू हो गई थी। दो महीने से तुनिशा उर्दू लैंग्वेज बोलने लग गई थी। धर्मांतरण का प्रेशर तो नहीं था तुनिशा के ऊपर? अरे ये यहां खोपरी टॉप फ्लोर खाली है क्या? कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से प्रेम करेगी तो उसे कहेंगे तू बिकनी पहन के नहाओ, हिजाब मत करो, ईद न मनाओ, मुहर्रम न मनाओ, बड़े का मांस ना खाओ, गाय जो कटेगी तो वो मत, मतलब तुम चीखो चिल्लाओ। किताब है ना वो, उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना। इतनी छोटी सी बात तुनिशा के मां के भेजे में ना घुसा। अब उसने ये भी कहा कि ये जबरदस्ती काम करवाती थी। जबरदस्ती बच्चा काम कर सकता है? बताओ, आजकल छोटे बच्चे को नहीं हम कर सकते। कहती हैं कौन अपने मन, किसका बच्चा जबरदस्ती प्रेशर में काम करता है? प्रेशर में काम नहीं करता है। काम करने के लिए मोटिवेट तो किया जा सकता है बचपन से ही ना। माएँ तो करती हैं ना ऐसा, फिर वो कमाओ बेटी हो जाती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। कानून की भैंस, माँ की आंख। 4 दिन के लिए गया था सिजान एबेटमेंट ऑफ सुसाइड में, पुलिस रिमांड में, फिर 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में, जेल में। उस पर तोड़ रही है कि 35 टुकड़ों में नहीं बटी क्या कम है, गन्ने की खेत में नहीं मिली क्या कम है, ब्रीफकेस में नहीं मिली क्या कम है। अरे
छोड़ो, तुम लोग ध्यान देके सुन लो, अगर सीजान का नाम अमित होता और उसकी प्रेम का आत्महत्या करती, उसके साथ भी यही हाल होता। हिंदू मुसलमान तो देश का पॉलिटिक्स का एक पार्ट हो गया है, वो तो चलेगा, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन लड़की के साथ लिव इन में रहोगे, वो सुसाइड कर लेगी तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। वैसे भी सुसाइड ना करे, वैसे भी कह दे कि तुम उसके साथ शादी नहीं करना चाहते हो, तो दुष्कर्म करते रहे, आरएपी करते रहे, जाओ जेल सालों के लिए नहीं। और अगर डर के शादी कर लिया और फिर कुछ उसने कर लिया, तब तो हत्यारे ही हो, मर्डर डायरेक्ट, बिलबुल की जरूरत ना है। चलो अब छोटे छोटे बाइट्स देखते हैं और फिर तय करते हैं थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से। परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। सीजान के परिवार वालों को भी आरोपी बनाया जाए, क्यों? आपकी बेटी ने आपके कहने के बाद प्यार किया था, आपके इजाजत से वो सीजान के साथ लिव इन में गई थी। जो सीजान अपनी मां, बहन, बाप, दुनिया समाज से पूछ के आएगा लिव इन में, उसके परिवार को भी आरोपी क्यों? ये कौन सा लॉजिक है? लेकिन शिजान को आप इस मौत की जिम्मेदार मान रही हैं? बिल्कुल मान रही हूँ, बिल्कुल उसकी पूरी फैमिली को मान रही हूँ। अगर सीजान आत्महत्या कर लेता तो तुनिशा की मां गिरफ्तार होते, तुनिशा गिरफ्तार होते, उसने धोखा दिया है, बदमाशी की है, उसके पैसे उड़ाते रहे। होता है ऐसा? हुआ है कभी ऐसा? कौन सी दोगली दो मुही बातें हैं मीडिया की, कानून की। मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा? कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर, क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैं क्या शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तू टनीशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। माय गॉड, बीइंग ए मदर, वो उस लड़के से मिली जिसके साथ रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। बेटी ने कहा मम्मी आप उनसे मिलो, इसका मतलब वो लिव इन में थी, रिलेशनशिप में थी, माँ को बोला था, माँ उनसे मिलने गई थी और लड़के ने कहा कि हाँ हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। ऐसी माँ मतलब क्या? चुप क्यों रह गई? मतलब क्या था एजेंडा, क्या था माइंड में, क्या था, कैसी मोहब्बत थी, क्या था? मतलब आप लोग कुछ लिखिएगा कमेंट में। अगर किसी माँ को पता चले कि उसकी बेटी लिव इन में है, उसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है और फिर वो उस लड़के से मिलती है, वो कहती है कि आई एम सॉरी हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, तो वो क्या करेगी? वो तो साथ काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशन में पैसे बना रहे हैं, और वो जो है माँ जो है एक तरह से पर्सनल सेक्रेटरी भी है बेटी का। मतलब कि ये एक सुसाइड, वो उसने जो किया है उसका एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आरोप एक्चुअली होना किस में चाहिए? तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब ये मेरे को। किसी और के साथ रिलेशनशिप था तो तुनिशा के साथ क्यों? ये सीजान के जो माँ हैं, बाप हैं, वो लोग तो ऐसा नहीं कर रहे, आप कह रही हैं। चलो ठीक है, आगे फैसला होगा इसका। आज के वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना था कि मुद्दा तुनिशा की आत्महत्या नहीं है, मुद्दा उसकी माँ को कटघरे में करना नहीं है, मुद्दा सीजान के माँ बाप परिवार को कटघरे में करना नहीं है, मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। मुद्दा है तुम लड़के हो तो तुम बलि का बकरा हो, तुम काटे जाओगे, पीटे जाओगे, ठोके जाओगे, और एक हल्का सा भी आरोप लगा तो तुम जेल में ठूसे जाओगे। सोचो, समझो, एक्ट करो, अपनी जिंदगी जियो, प्रोफेशनली पैसे कमाओ, स्वस्थ बनो,
स्वस्थ रहो, अपनी शर्तों पे जियो, जो चाहते हो उसे हासिल करने के लिए उस मुकाम पे पहुंचो कि तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी औकात से, तुम्हारे हिसाब से जिंदगी तुम तक रहे, नहीं तो मारे जाओगे, काटे जाओगे, पुलिस रिमांड में, जुडिशियल कस्टडी में, बेल के लिए बाप बाप कर रहे हैं, फिर कोई बात आ जाएगी, कोई नई बात आ जाएगी, फिर अंदर में ठूस दिए जाओगे क्योंकि तुम लड़के हो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल बटन जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, बनी रहिए हमारे साथ। 3 चीजों पे मैं काम करता हूं। एक नेशनलिटी होती है हमारी, जो राष्ट्रवाद कहते हैं, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं और पुरुष हूं, इसलिए पुरुष अधिकार की भी बात करता हूं। नमस्कार।